पॉपुलेशन की जो पूरी जो समझ है उसको हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, और बच्चों में इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर हम फैमिली प्लानिंग की बात करें, चाहे हम किसी तरीके का पॉपुलेशन क्राइसिस जो हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रहा है, या जिस वजह से हमारा जो क्लाइमेटिक पैटर्न है या क्लाइमेटिक स्ट्रेस है वो कितना बढ़ रहा है, तो आई थिंक ये सारी चीजें, बर्थ रेट हुआ, डेथ रेट हुआ, ये सारे जो विषय हैं इनको लेकर बहुत अच्छे विस्तार में चर्चा आज हुई। और मुझे लगता है कि हम बच्चों को इस तरीके के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते रहें। रीजनल साइंस सेंटर ये कोशिश हमेशा से कर रहा है, और आगे आने वाले समय में भी हम कई सारे ऐसे साइंस बेस्ड इंटरेक्टिव टॉक ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी तो international level and national level, what is the growth rate, population growth rate? Not more than at least more than 2. More than 2, yes, आपने It is सही not, कहा। it is Yes, more than 2, not actually ये कंसर्न 1 है। point something हाँ, more. अभी जैसे हम बोलते थे कि हम दो हमारे दो, Yeah. है ना, तो अभी क्या हो रहा है कि ये एक कंसर्न का मुद्दा बन गया है कि हमारे जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो एक तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इंडिया एक बहुत बड़ा विविधताओं से बड़ा हुआ देश है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। कई जगह पर ऐसा देखा गया है कि बर्थ रेट जो है, ये जो देखा जाए तो जो महिलाओं के द्वारा जो प्रजनन किया जा रहा है वो 2 से भी कम है। आज महिलाएं 2 से भी कम बच्चों को जन्म दे रही हैं, तो ये एक कहीं ना कहीं कंसर्न भी है, क्योंकि यूथ पॉपुलेशन भी हमें चाहिए। अगर ये डिफरेंस होगा जेंडर वाइज जो डिफरेंस होगा, या हम बोले कि जनरेशन वाइज जो डिफरेंस होगा, ओल्ड एज जनरेशन का अगर गैप और यंग जनरेशन के बीच में एक बड़ा गैप अगर तैयार होगा, तो ये एक बड़ा कंसर्न है। तो शायद सरकार भी इसके ऊपर पूरा ध्यान दे रही है, और एक जन भागीदारी चाहिए, जन अवेयरनेस चाहिए, और शायद ये इस तरीके से हम एक स्टेबलाइजेशन, एक इक्वालिटी लेकर आ सकते हैं। और उसी के लिए शायद ये डे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहाँ पर हम इंडिविजुअल लेवल से लेकर इंस्टीट्यूशनल लेवल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक हम इस मैसेज को हर एक आम जन तक जोड़ें, कि ताकि ये पॉपुलेशन का जो मुद्दा है ये केवल एकमात्र किसी एक इंडिविजुअल का मुद्दा नहीं है, ये पूरे विश्व का मुद्दा है, ये पूरे प्लेनेट का मुद्दा है। और अगर ह्यूमैनिटी को आगे सस्टेनेबली अगर रखना है, एक लाइफ को सर्वाइवल के लिए रखना है, एक्सटिंक्शन की जो कगार है उससे हमें दूर रहना है, बाकी जो प्रजातियां हैं, जो लाइफ्स हैं, उनको भी हमें ध्यान में रखना है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो चीजें हैं, इसके लिए ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ऊपर है। तो हमें शायद इन चर्चाओं को, इन डिस्कशंस को, इस तरह के जो इंट्रैक्शंस हैं उसको लेकर जरूर हमें बात करना चाहिए। और रीजनल साइंस सेंटर जो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की एक इकाई है, तो यहाँ पर हम बात कंट्रोल के लिए प्लानिंग है आपकी? जैसा आज प्रोफेसर आशीष कुमार मोहंती ने कई सारे ऐसे सॉल्यूशंस जिन्हें बोल सकते हैं, या जिस तरीके का एक रेगुलेशंस हैं, कि जैसे हाउ टू डू द फैमिली प्लानिंग, किस तरीके से फैमिली प्लानिंग को फोकस किया जाए, किस तरीके से लोगों की अवेयरनेस को इतना बढ़ा दिया जाए कि अगर कोई भी मुद्दा, जो सेक्स रेशो की अपन बात करें, या फिर यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करें, कि किस तरीके से हम फैमिली प्लानिंग को कर सकते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट दिया जा रहा है इसको लेकर, क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम इंडिविजुअली अगर सपोर्ट करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट जब चेंज होता है तो हमें कहीं ना कहीं उस चेंज का पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट जी, गवर्नमेंट एक इंसेंटिव है कि प्रोग्राम बात ऑन you are having two child now. जी, you are giving some certificates and incentives, various appointment and admission, school, education, all these things have been going on earlier. But it is not happening now. That has been post. बात करते हैं तो महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर सरकार की तरफ से हो या इंस्टीट्यूशंस की तरफ से हो, हम लोग ये प्रयास करते हैं कि एनकरेजमेंट दिया जाए। तो अगर 1 गर्ल चाइल्ड है, 2 गर्ल्स चाइल्ड है, या जो समाज में विद्यमान जो चीजें हैं जिसमें आप एक चाइल्ड, जो भी आप लड़के को लेकर जितना कंसर्न पहले देखा जाता था, आज शायद वो अवेयरनेस बहुत ऊपर आ गया है और लोग गर्ल्स चाइल्ड के लिए प्रेफर करते हैं। तो ये जो चेंज है, इंसेंटिव इंसेंटिव देना किसी भी स्कीम को, ये एक तरीके का प्रमोशन है। गवर्नमेंट इसके लिए काम कर रही है, लेकिन एज ए साइंस इंस्टीट्यूशंस
we are only giving our support to make this awareness. है ना? We are only raising the intelligence of the students. We are raising the bar of their understanding about this subject. So this part we are playing. Government has a different mandate. Government is doing, different agencies are working to incentivize the policies so that more and more people can join the things. More and more people will be motivated to adopt the policies. So that is only the purpose. I am not putting that is the total factor. That is one factor, whether that is factor or not. The incentivization is very we are proposing whatever thing. It's definitely if you get controlled by the government. No certain program that is green card. Green card. The Yes, green yes. card system there has been closed. Yes. So no provision, there is no incentive for the green card. Yes. That's why the opposite has been there is 90% families are having more than one two child. Less than two child. Less than 2. Yes. So it's definitely it's a changing lifestyle also, you can say. लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, लोगों का खुद का अवेयरनेस भी बदल रहा है और सरकार उसमें जरूर एक सहयोग दे रही है कि हमें सही डायरेक्शन मिलना चाहिए। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं तो इट इज सस्टेनेबिलिटी फॉर द ह्यूमैनिटी, सस्टेनेबिलिटी फॉर द ग्लोबल पॉपुलेशन, सस्टेनेबिलिटी फॉर द एंटायर इकोसिस्टम। तो ये सस्टेनेबिलिटी वाली बात है, इंडिविजुअल लेवल पे हो या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हो, सबका जब तक अवेयरनेस या सबका सपोर्ट जब तक इसके साथ नहीं होगा, और वो भी पॉजिटिवली सपोर्ट जो सही ड्राइव दे इस पूरी ह्यूमैनिटी को आगे ले जाने के लिए। तो आई थिंक ये सारे मकसद कहीं ना कहीं हर एक तरीके से एनकरेज करने के लिए है सोसाइटी को, और इसका अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग ऑडियंसेस हैं। हर एक के लिए गवर्नमेंट कोशिश यही करती है कि इस तरह की स्कीम्स को लॉन्च किया जाए ताकि जो हमारा जो डिफरेंसेस है, क्योंकि एजुकेशन स्टेटस भी अलग अलग, अवेयरनेस भी अलग अलग है, रीजन वाइज भी डिफरेंस है, तो गवर्नमेंट को कई तरीके की स्ट्रेटजीज के लिए काम करना पड़ता है ताकि हम कैसे भी इक्वालिटी को मेंटेन कर पाए। और इसीलिए शायद ये आप देखेंगे कि ये कई जगह ये पॉपुलेशन का जो फिगर है वो कई जगह बैलेंस्ड भी है और कई जगह इतना डिफरेंस है जहां पर हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो इस तरीके से शायद केस टू केस ये वेरी करता है। थैंक यू सो मच। और इस तरीके के प्रोग्राम के द्वारा हम यही प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी बच्चों के साथ हम समय बिताएं और बच्चों के जो आइडियाज हैं, बच्चे इसको लेकर कितने जागरूक हैं, शायद वो जानने का एक मौका हमें इस तरह के दिन को सेलिब्रेट करने से मिलता है।